हेलो क्लास 9th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 मैटर इज सराउंडिंग्स का टॉपिक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन देखिए, इवेपोरेशन का था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहते हैं। ड्यू टू स्केपिंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड सरफेस। देखिए इस कॉल्ड इवेपोरेशन, मतलब कि जब भी आपकी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ना, जब स्केप मतलब होता है उड़ जाना, एक जगह से स्केप गायब हो जाना, पार्टिकल जब गायब हो जाते हैं लिक्विड सरफेस से, तो उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ एक ईजी तरीके से। देखिए ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। जैसा कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, ये किसके पार्टिकल, लिक्विड के। ये पार्टिकल्स हो गए, इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है। सॉलिड होता तो इसमें स्पेस नहीं होता, और गैस होता है इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता पार्टिकल्स में। ये मान लीजिए आपका क्या है, लिक्विड है। ओके, अब इसमें अगर थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे हम, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा हीट दिया जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो सन से हो या प्रेस कर रहे हो या हीट दे रहे हो गैस वगैरह से। तो अब आपने ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो प्लीज़ एक बार आप हमारी वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1 को देख लीजिए या फिर टॉपिक्स को देख लीजिए, उसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट समझा रखा है। एक बार और चलिए बोल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए किसी भी अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पोज करते हैं, कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी किससे होती है, किससे मिलती है, हीट से मिलती है। जब भी ये किसी चीज़ को आप हीट दोगे ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा। ठीक इसी तरीके से इवेपोरेशन के अंदर हो रहा है। हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, इसको मैंने हीट दिया और इसका बॉन्ड क्या हो गया, इनसे टूट गया। अब टूटने के बाद ये पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे। हीट देते ही काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अब काइनेटिक एनर्जी मिलते ही ये क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट होता है इवेपोरेशन के अंदर। ठीक इसी तरीके से हम इनको क्या करते हैं, हीट देते हैं, और हीट देते ही ये पार्टिकल क्या करने लगते हैं, अपनी पोजीशन को स्केप करके कहीं और मूव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जब हीट देते हैं तो इनके अंदर क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और इनके बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी और टूट गई और स्पेस भी ज़्यादा हो गया और ये किसकी तरह बिहेव करने लग गए, गैस के पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गए। तो यही प्रोसेस होता है इवेपोरेशन के अंदर। जैसे ही आप हीट देते हो उसके आसपास के पार्टिकल को, उसके पार्टिकल को क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि आप हीट दे रहे हो। और काइनेटिक एनर्जी मिलते ही कोई भी चीज़ मोशन के अंदर आना चाहती है, कोई भी चीज़ मूव करना चाहती है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है। यही कॉन्सेप्ट होता है इवेपोरेशन के अंदर। अब इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर होते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर कैसे, देखिए टेम्परेचर के लिए इवेपोरेशन इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका इवेपोरेशन रेट भी, जैसे ही आप इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होता है, जब से टेम्परेचर इंक्रीज होगा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस क्या करेंगे, अपनी जगह से ऐसे, कोई यहाँ पे कोई इधर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, और काइनेटिक एनर्जी जब किसी के अंदर मिल गई, किसी को मिल गई, तो क्या कर देता है, मोशन के अंदर आ जाते हैं, वो पार्टिकल मोशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से देखिए जब प्रेस गर्म होता है तो अच्छे से आप प्रेस कर पाते हो, अच्छे से स्त्री कर पाते हो। इस तरह से जब जल्दी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आसानी से कोई भी चीज़ बॉयल हो पाती है, इवेपोरेट हो पाती है, बॉइलिंग कर पाते हो आप, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए धूप ज़्यादा हो तो जल्दी पानी सूख जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको हीट मिली, हीट मिलते इसके पार्टिकल उड़ गए। तो ये चीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और किसी भी चीज़ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और पार्टिकल मूव कर जाता है। तो ये होता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया के। देखिए सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। मान लीजिए कुछ पार्टिकल है, ये रहा एक पार्टिकल, ये रहा एक पार्टिकल, ये रहे। अब इनका सरफेस एरिया कम है, ये 4 पार्टिकल हैं और ये छोटे से में, इतने से में ये सिमटे पड़े हैं। ठीक है, ये रहे इनके पार्टिकल। अब मान लीजिए इनको हम थोड़ा बढ़ा देते, इनको अलग अलग कर देते, थोड़ा बिखेर देते। तो एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे। इसके सरफेस को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसको इजी तरीके से एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं।
ठीक है, एक ईजी तरीके से इस एग्जाम्पल को हम समझ रहे हैं कि देखिए जैसे ही मान लो आप इस पर अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट आसानी से इनको मिल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें, रे वगैरह या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हीट आसानी से इन्हें मिल पाएगा। तो ज़्यादा हीट मिलेगा तो ये इतनी ही जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और अपनी पोजीशन से उसको चेंज कर लेंगे, स्केप कर जाएंगे और ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसे इवेपोरेशन बोलेंगे। और यही क्या हुआ कि जैसे ही हमने सरफेस एरिया बढ़ाया वैसे ही इवेपोरेशन रेट भी बढ़ गया। जैसे ही देखो इसमें हमने हीट दिया और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, उड़ गया। ऐसे ही अगर जो कपड़े को हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं बाहर, तो अब क्या करते हैं, उसको सरफेस एरिया का जिसका कम हो तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता, लेकिन अगर हम उस कपड़े का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जल्दी ड्राई हो सकता है वो क्लोथ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे पार्टिकल, और जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मतलब कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया घटाओगे वैसे वैसे ही सरफेस एरिया घटता जाएगा। ये इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आफ्टर रेन रोड्स आर ड्राइड अप क्विक देन द पैथोलॉज। जैसे कि नॉर्मल तरीके से जैसे गड्ढे वड्ढे का जहाँ पानी होता है वो जल्दी पानी नहीं सूखता, लेकिन जो नॉर्मल से रोड पे पानी होता है, जो बिखरा सा पानी होता है, वो जल्दी सूख जाता है। वैसे ही अगर जब हम घर में क्लीनिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो पोछे से हम पानी को क्या करते हैं, फैलाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी सूख जाए। फ़ैन ऑन कर देते हैं और वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राई हो जाता है, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है। तो सरफेस एरिया जब बढ़ाओगे तो आपका ये चीज़ भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करती है। उसके बाद से देखते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी बेसिकली नमी। जैसे ही बारिश के बाद से क्या होता है कि कुछ एयर ड्रॉपलेट्स हमारे एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, नमी सी हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर, उसे ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देखिए अब जैसे अगर मान लीजिए हमारा एनवायरनमेंट के अंदर ही ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है, तो वो सूखना, ड्राई होना प्रॉब्लम होता है, सूख नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे एयर में ड्रॉपलेट्स है, एयर में ही लिक्विड है, तो वो ड्राई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे जो हीट है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को तो मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे एयर में वार्म नहीं है, एयर में गर्माहट ही नहीं है, उसमें ही लिक्विड है, और हम लिक्विड से लिक्विड नहीं जा रहे, तो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं ना। तो जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपकी जो इवेपोरेशन रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द मोर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज कर देता है। अब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर के जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स गैस में होते हैं, वो उसको एक्वायर करना, होल्ड करना मुश्किल होता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी की वजह से आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है, ठीक है। विद डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इफ ड्राई एयर इज ड्राई दे कैन होल्ड मोर वाटर। अगर एयर क्या होता, ड्राई होता, सूखा होता या वार्म होता, तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड कर पाता, ठीक है। उसके वजह से दस इन द एयर ड्राई एयर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, जिसके वजह से ड्राई एयर इवेपोरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है, और ह्यूमिडिटी एयर क्या कर देती है, इवेपोरेशन रेट को डिक्रीज कर देती है। उसके बाद लास्ट क्या है, बिकॉज ऑफ विंड। विंड आप जानते हो, हवा जब चलता है तो कोई भी चीज़ सूख जाती है, जल्दी से ड्राई हो जाती है, क्योंकि हवा जब चलती है तो जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको ड्राई करती है, सुखाती है ना, और उनमें क्या होता है, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और वो मूव कर जाते हैं, अपनी पोजीशन को एस्केप कर देते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा तेज हवा होती है उतनी जल्दी हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। डिक्रीजेस विद विंड स्पीड, डिग्री हवा की स्पीड कम है तो उतनी आसानी से नहीं सूखता, ठीक है। स्पीड ऑफ विंड इज प्रोपिल्ड अवे सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विद इन विच स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होगी हवा की तो ज़्यादा, जैसे देखो ज़्यादा फ़ैन देर तक चलता है, फ़ैन ऑन करते हैं, तो जो भी हमने क्लीनिंग करके पोछा वगैरह लगाया होता है, तो जो वाटर को बिखराया होता है, ठीक है, तो जल्दी सूख जाता है, वो चीज़ जल्दी ड्राई हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है जब भी हवा होती है, हवा की स्पीड होती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टॉपिक्स ख़त्म हो गए। तो अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।